प्रियांश सर का जो कहना था तो उनका ये कहना था सर कि जैसे उस व्यवस्था में हम्म। अगर 100 ऐसे इंजीनियर होंगे और उनमें से अगर कोई ऐसा इंजीनियर हो जो हम्म। कि बहुत मतलब उच्च कोटि का हो, मतलब अच्छे इंजीनियर हो, मतलब एक हिसाब से वो साइंटिस्ट हो, अगर ऐसा हो तो हम्म। लोग किनको ज़्यादा सम्मान देंगे? तो मैंने कहा जो जो अच्छा मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर शोध करेंगे या फिर अपने से कुछ इन्वेंट करेंगे, उन्हीं को ज़्यादा हम वो करेंगे, सम्मान देंगे। ये जाहिर सी बात है। तो बोले कि तो बाकी जो जितने भी सारे बाकी 99 जितने भी सारे वो हैं इंजीनियर हैं, क्या उनको ये नहीं लगेगा कि कि समाज उनको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं? हम्म। तो उनको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। अब सम्मान अगर दे रहे हैं, अगर इनको लगा कि सम्मान दे रहे हैं उनको और हमको नहीं मिल रहा है सम्मान, तो ये जो भाव है, हम्म। सम्मान उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो ये जो कमी का भाव है, हम्म। तो ये कमी मतलब क्या मतलब एक हताशा या फिर वो जो गड़बड़ पैदा कर सकता है क्या? हाँ, तो वही है कि जो वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा इंजीनियर है, उसको सम्मान क्यों मिलने ज्यादा, थोड़ा उसकी वजह बताओ। क्योंकि वो अच्छे चीज समाज को दे पा मतलब अच्छे चीज इन्वेंट कर मतलब आविष्कार कर रहे हैं। तो और उनका काम है, उनको करना अच्छा लगता है, उनको करने में मजा आता करना है। मजा आता है। इसके लिए उनको अलग से सम्मान क्यों देंगे? आ, हम नहीं अलग से आ, सम्मान तो नहीं करेंगे, हम्म। वो उनका काम है। हाँ भाई, सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं, इसमें कोई किसी को इस बात के लिए एक्स्ट्रा और अलग से सम्मान देने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं मतलब जैसे अलग से सम्मान देने का ज़रूरत तो नहीं है, मैं भी वो चीज़ पर उन्होंने फिर एक दोबारा एक और सवाल पूछा हम्म। इसी में से। उन्होंने कहा कि आप किन से ज़्यादा प्रेम करते हैं? उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं ना जो आपको कुछ दे रहे हैं। ये तो आप किन किन किसी किसी से कुछ मिल रहा है तभी तो आप उनके साथ प्रेम में होते हैं, या वो हाँ, भी आपसे कुछ मिल तो वो आपसे कुछ। हाँ तो वो तो रिलेशनशिप है ना आपका, जिनके साथ भी रिलेशनशिप है, जिनसे जो मिल रहा है उनसे मिल रहा है, जो जिनसे हाँ नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें क्या नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम? तो मैंने यहाँ उन्होंने आप जो मैं कहूँगा वो उन्होंने नहीं कहा पर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। हम्म। तो उनका शायद ऐसा कहना होगा हम्म। कि ये जो प्रेम का जो संबंध है मतलब जो इंजीनियर हैं, जो टॉप लेवल का इंजीनियर हैं, उनसे समाज को कुछ मिल रहा है, इसीलिए उनको उनके प्रति प्रेम ज़्यादा रहेगा और इन जो नीचे का जो इंजीनियर है इनके प्रति कम रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सम्मान का जो एक वो है, तो वो भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसा उनका नहीं नहीं, शायद कहना हो। देखो फिर वही चीज है, प्रेम और सम्मान तो अलग चीज है ना। तो मैंने फिर से उनको ये सवाल पूछा कि सम्मान क्या प्रेम से आता है या अ, मतलब सम्मान की वजह से ईर्ष्या होगा? तो अगर ईर्ष्या तब कम हो सकता है जब अगर सम्मान में प्रेम हो तो तब। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, एक माँ अपने जी बच्चे को बहुत प्रेम करती है, जी सर। तो इससे किसी दूसरे को जलन होती है क्या? नहीं किसी दूसरे नहीं, जलन तो नहीं होती है। या उसको ऐसी इच्छा होती है कि ये जैसे अपने बच्चे को प्रेम कर रही है वैसे मुझे भी करे, मैं इसका बच्चा तो नहीं हूँ पर मुझे भी करे? अ, नहीं ऐसा तो नहीं हाँ, होता तो है। फिर प्रेम जो है वो उन लोगों के बीच होता है जिनके बीच में आपस में कोई रिश्ते हों, कोई मित्र हों, रिश्तेदार हों, या ऐसे हों वो। तो वहाँ जिनके साथ जिस तरह की कोई किसी का कोई रिश्ता होगा, उनके बीच में उस तरह का प्रेम संबंध होगा। इसको जो आप कह रहे हो कि कोई एक डॉक्टर होगा, कोई एक वो होगा, तो किसी के साथ हाँ रिश्ता इस वजह से थोड़ी होगा कि ये कोई डॉक्टर है। उनके साथ कोई रिश्ता इस वजह से हो सकता है कि वो
डॉक्टर के अलावा कोई मित्र वगैरह भी हैं आपस में, या कोई और दूसरा रिलेशनशिप है उनका? डॉक्टरी हम्म, तो डॉक्टरी तो उनका पेशा हो गया ना, हाँ उनका वो तो पेशा उनका हो काम गया, हो गया, वो काम तो हो गया। वर्क है। हाँ हाँ लेकिन भाई, आप लेकिन डॉक्टर के पास गए, जैसे डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया, आपने उसको थैंक यू बोला, चले आए, बात खत्म हो गई। हाँ। हाँ, तो इसमें ना अलग से कोई सम्मान देने की जरूरत है, और ना कोई वहाँ कोई प्रेम संबंध है। हम्म। हाँ, प्रेम तो परिवार का चक्कर है ना, प्रेम समाज में थोड़ी प्रेम होता है। नहीं फिर उन्होंने उनका अब जिन्होंने भी हाँ ये सर क्लियर जिन्होंने हो। भी ये टॉपिक रखा होगा या ये बात रखी होगी, उनको मालूम नहीं है कि समाज जो है वो न्याय पर आधारित होता है, प्रेम पर आधारित नहीं होता समाज। हाँ प्रेम पर आधारित परिवार होता है। जी नहीं प्रेम के बात नहीं है, वहाँ चल रहा था बात ये सम्मान से, मतलब सम्मान किसी हाँ को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है तो ईर्ष्या उत्पन्न होगा, जैसे हाँ, एक उदाहरण लिया गया तो था। होगा ही, तो बिल्कुल होगा। अगर एक को सम्मान ज्यादा मिलेगा, दूसरों को दिक्कत होगी उससे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता क्यों है? अभी इसलिए देता है क्योंकि उनका काम बड़ा समझा जाता है। बड़ा समझा जाता है मतलब उनसे कुछ मिल रहा होता है। मिल तो आ, किसान से भी रहा है, फिर किसान को क्यों नहीं सम्मान दे रहे हो? किसान का खाना खा रहे हो सुबह से शाम तक, उसको क्यों नहीं दे रहे हो सम्मान? हाँ वो तो बात तो सही है सर तो फिर आपकी। तो खाली इसलिए थोड़ी ना कोई किसी का सम्मान करता है कि उससे कुछ मिल रहा है। वो लेबर तुम्हारा घर बना के जाता है, तुम तो नहीं उसका सम्मान करते। नहीं सर अभी जैसे है ना, जैसे ज्ञान को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और जो कि देना भी चाहिए, ठीक है वो अलग बात है, पर वो आ, ज्ञान को देना चाहिए ना, ज्ञानी को काहे के लिए? ज्ञान को सम्मान तो यही है ना कि भाई जिसको जिस ज्ञान की हाँ जरूरत है वो उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यही सम्मान है उस ज्ञान का। और क्या करेंगे उसका? हाँ हाँ हाँ। भाई, सम्मान की भाषा में जो आप देख रहे हो अभी, कोई किन्हीं को क्यों सम्मान करता है कि वो उनको ऐसे बड़ा देखता है। नहीं तो डॉक्टर में और एक किसान में और एक लेबर में क्या अंतर है? तीनों से तो आप ले ही रहे हो। भाई हम्म। भाई, लेबर आपको घर बना के दे रहा है, किसान आपको खाना दे रहा है, और डॉक्टर आपको चिकित्सा दे रहा है, तीनों तो दे रहे हैं। तो फिर इसमें डॉक्टर को सम्मान क्यों, किसान को, लेबर को क्यों नहीं? अगर सम्मान देना है तो सबको होगा, नहीं है तो किसी को नहीं होगा। डॉक्टर भी अपना काम कर रहा है, किसान भी हाँ अपना काम कर रहा है, लेबर भी अपनी काम कर रही है। तो सर हाँ ये तो बात सही है सर। तो फिर इसका मतलब है अभी जो सम्मान दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता कि उनसे कुछ मिला है। हम्म। हाँ, उनको सम्मान इसलिए दिया जाता है कि समाज में उनकी ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठा है। किसान की, लेबर की ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे ही उनको अगर ऊंचे जैसे अमेरिका में जाया जाएगा तो वहाँ भी लोग किसान भी अमीर होते हुए पाए गए हैं, भारत में भी ऐसे दो चार हैं तो हाँ, उनको यहाँ पर भी भी है कुछ किसान अमीर जिनके हाँ। पास ज्यादा जमीन है। और उनको बहुत समाज के बाकी जो अगर शिक्षक हैं या फिर जो भी कुछ हैं अगर उनसे ज्ञानी भी हों तो भी उनको सम्मान दिया जाता है, मतलब किसान को तो एक पद के हिसाब से दिया जाता है, ज्यादातर हाँ, देखा तो यही जाता है। पद का मतलब है कि वो अभी मतलब कोई हाँ चीज में बड़ा है वो। बड़ा है हाँ। हाँ, तो बड़े को सभी सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सब बड़ा होना चाहते हैं। बड़ा क्यों होना हाँ चाहते हैं? क्योंकि बड़े आदमी को सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं। जी सर। भाई, कोई आदमी बड़ा क्यों है? कि उसको उसके पास सुख सुविधाएं ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, तभी तो बड़ा है, नहीं तो काहे का बड़ा है? सही बात है सर। भाई, एक लेबर में एक डॉक्टर में क्या अंतर है? कि डॉक्टर के पास सुख सुविधाएं ज्यादा है, लेबर के पास नहीं है, यही तो अंतर है, कि और कुछ अंतर है? नहीं बस यही अंतर है और हाँ तो फिर मतलब हाँ। तो इतनी सी तो बात है, जब सुख सुविधाएं सबकी एक समान हो जाएंगी तो फिर तो इस तरह के सम्मान की जरूरत नहीं होगी ना। लेकिन सर उनका हो सक मतलब ये मेरे तरफ से कह रहा हूँ, अगर हम्म मान लीजिए वो अगर कुछ इन्वेंट कोई कर रहा है, कोई आविष्कृत कोई चीज को खोजा है, हम्म अब
उनको अगर किन्हीं से अगर वो नहीं, वो भी सही नहीं होगा सर। ठीक है, समझ गया हूँ सर। वो तो उसका काम है ना, जो जो खोज हाँ, रहा है हाँ। उसका काम है। अब जैसे मैंने ये चीज खोजी है, तो ये मुझे खोजने में मजा आ रहा है, इसलिए थोड़ी खोजी है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरा वो इसलिए थोड़ी खोजी है। मुझे मजा आता है इसलिए खोजी है। जी, जी, जी। मुझे ये काम करने में मजा आता है। जी सर। हाँ, तो भाई और सर भाई ज्यादा से ज्यादा थैंक यू हो जाता है बस। आपने किसी ने आपके लिए कुछ हुँ, किया, उसी समय थैंक यू बोल दिया, या कहीं से भी, वो तो किसी को भी बोल सकते हो। कोई भी आपका काम करके गया, थैंक यू जी बोलते ही हैं जनरली। जी सर, अभी-अभी ग्रुप में सर एक बात चर्चा हो रही थी, तो वहाँ एक सवाल विवेक सर से फिर उठाया गया था। हम्म। तो वो सवाल मैं अभी रख ही देता हूँ आपके सामने। हम्म। चौथा प्रश्न के रूप में सर, जैसे हम्म। कि उनका कहना था कि जो अभी की व्यवस्था में आप अगर आप बस गलती ही गलती गिनवा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, या फिर ये जो मतलब जो भी ये लिया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, ये हम्म। गलत दिशा में किया गया वो चीज़ है, जो कि करना नहीं चाहिए। ऐसा उनका कहना था कि आप क्या कुछ गलत अच्छाई दिशा भी में? है, मतलब वर्तमान समाज व्यवस्था को गलत ही गलत मत दिखाइए, यहाँ कुछ अच्छा भी है, वो भी आप दिखाइए, मतलब ये हाँ। उनका कहना था। हाँ, तो बता तो रहे हैं कि 10% को मजे आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। 90% को मजे नहीं आ रहे हैं, ये बुरी बात है। बोल तो रहे हैं दोनों बातें। नहीं सर, जैसे उनका कहना होगा शायद यहाँ और भी सारे जैसे ईमानदार, मैं उनका जवाब दिया हूँ, पर हम्म। फिर भी हो सकता है तो मैंने जैसे हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति अभी तो के समय में हैं, अभी समय में थोड़ा वो है, मतलब नहीं तो हमें अ, नहीं तो हमें क्या लेना देना ईमानदारी से? कोई ईमानदार है, बेईमान है, इसका हमसे क्या लेना देना? तो हाँ सर, मैंने बोला कि जैसे अभी ईमानदार हैं, पर इसका पीछे का कारण तो आप देखिए कि पीछे तो मजबूरी है, इसीलिए ईमानदारी होना पड़ रहा है। तो पीछे अगर हम अच्छा ही वो ईमानदार या फिर ये बहुत भाई सच सच बहुत बोल रहे हैं, ये बहुत सब अगर सारे बोल रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग इसलिए ईमानदार हैं कि उनको पता है कि कुछ करेंगे, पकड़े गए तो जेल में जाएंगे, वो जेल में नहीं जाना हाँ, चाहते, इसलिए ईमानदार है। हाँ लेकिन मतलब लेकिन कारण कुछ भी हो, कोई जी। ईमानदार है तो कोई बेईमान है, तो इसका हमसे क्या मतलब है इस बात का? हाँ सर, और पीछे सर जो जिस कारण से ये चीज़ घट रहा है, वो है मजबूरी का समाज व्यवस्था। हाँ, सीधी सी तो बात है। और मजबूरी का समाज व्यवस्था हम अगर किनारे रख दें, बस अच्छा ही गिनाएँ, तो जनता सोचेंगे कि अच्छा ही है, तो चलो उसी में एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं। तो इसको किनारे रख देंगे, मतलब नहीं ये तो हम फिर अरे हम बोल तो रहे हैं कि 10% के लिए अच्छा है, लेकिन दस सही बात परसेंट है के सर। लिए ही अच्छा है। अब 90 को नहीं हुँ, जीना है क्या? अच्छा, ये बताओ। जी, जी। तो 10% तो जी रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, बाकी 90 का क्या होगा? जी सर। है ना? और हाँ, तो बोल तो रहे हम लोग कि ये व्यवस्था पिछली वाली व्यवस्था से अच्छी है, ऐसा भी बोल रहे हैं। और 10% के लिए बहुत अच्छी है, ये भी बोल रहे हैं। 90% के लिए खराब है, ये भी बोल रहे हैं। बोल तो रहे ये सारी चीजें, और कैसे करके बोले? मतलब जी। आकाश में लिख के दिखाएं? हाँ, वो तो है सर। फिर भाई, और अब उन्होंने सारे वीडियो नहीं देखे होंगे, हो सकता है कि उन्होंने वही वही वाला वीडियो देख लिया हो जिसमें प्रॉब्लम बताई है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, और लेकिन लेकिन इस बात से मतलब नहीं रहता ना। अब जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, तो हाँ। डॉक्टर थोड़ी ना आपके शरीर में बताता है कि हाँ हाँ ये बढ़िया हो, तुम्हारा पेट बहुत बढ़िया भाई साहब, तुम्हारी नस बहुत बढ़िया चल रही है भाई साहब। वो तो रोग देखेगा ना। जी सर। क्योंकि वो वहां बैठा काहे के लिए? वो बैठा है इस बात को देखने के लिए कि आप जो अस्वस्थ हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं, और उसका आपको कैसे स्वस्थ बना सकता है, उसका तो इतना सा क्राइटेरिया है। हाँ, हाँ, हाँ। अब और आप सर जाके मैं आप क्योंकि अब डॉक्टरी का बात किए हैं, तो मैं यहाँ पर और एक सवाल रख दूँगा, आप बात करिए। पहले हाँ, रख क्या बताना दीजिएगा। चाह रहे हैं? हाँ, हाँ। तो अब आप डॉक्टर से बोलने लगो, क्या यार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे शरीर में बस खराबी खराबी बता रहे हो, बढ़िया बढ़िया बात तो बता ही नहीं रहे हो। जी, है तो जी, वो बढ़िया बात बताने के लिए थोड़ी बैठा है। जी, और आप भी नहीं जी, गए हो वहां उससे बढ़िया बढ़िया बात सुनने के लिए। आप वहां गए हो क्योंकि आप परेशानी अनुभव कर रहे हो, और उस परेशानी का कारण निवारण जानने को गए हो वहां। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही जब हम लोग इस सिस्टम की समीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण निवारण बताने के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बढ़िया है उसके लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। जी। हाँ, वो जो अच्छा है वो तो है हाँ, ही हाँ। अच्छा, इसमें वो क्या तो अच्छा, प्रॉब्लम? उसमें हाँ। तो कोई फेरबदल, हाँ। हाँ भाई, जी जो सर। जो इसमें अच्छा है वो वाली बात तो आगे जो आप व्यवस्था लाएंगे उसमें भी ऐसी बनी रहेगी। हाँ, हाँ।
जैसे ठीक बात जैसे है गेहूं की रोटी खाने से बढ़िया होता है तो गेहूं की रोटी उस सिस्टम में भी रहेगी। जी जैसे फिल्टर का पानी जो है बढ़िया रहता है पीने में, तो सबके लिए फिल्टर का पानी रहेगा, तो ये बात तो वहां भी रहेगी। जी जी तो जी इसका क्या ढोल पीटना है? समस्या जो है, क्योंकि समाज जिन चीजों से समस्या ग्रस्त है, वो बातें अगर किसी ने खोजी हैं, समझी हैं, और उसका सॉल्यूशन बता रहा है, तो वो तो उसी पर ही काम करेगा ना ज्यादातर तो। हाँ हाँ हाँ, जैसे डॉक्टर तो बीमारियों पर काम करेगा, वो थोड़ी बोलेगा कि ओहो वाह वाह क्या बात है, आपकी जीभ तो एकदम बल्ले 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 है। वो भी बोलेगा डॉक्टर साहब जीभ को लेकर नहीं आया, मेरे पेट में दर्द है, उसका बताइए। जी नहीं बोलेगा वो? हाँ बिल्कुल सर भाई, बिल्कुल फिर तो ये बच्चों जैसी बातें करते हैं ये लोग, ऐसे इसी हिसाब से। और सर जैसे अभी उनका ये भी ज्यादातर लोग का ये भी कहना है कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक रखिए ताकि जनता को समझ में आए। हाँ तो तो ये लोग मैंने हाँ, बहुत बार ऐसा हाँ, बोला कि हाँ तो संभव ये ही लोग नहीं रख है। लें ना, अगर रख सकते हैं ये करें, दिखाएं ऐसा रख के, अगर इन्हें लगता है कि ऐसे किया जा सकता है। नहीं तो बोल रहे हैं कि ऐसा बोल के फिर क्या फायदा। ये क्या बोलते हैं नहाने से नहाने की जरूरत है जिसके स्थान पर आप खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम देखिए कहाँ कह रहे खिलाना। थे खिलाने का प्रयास, तो हम कहाँ कह रहे हैं, मैं ये तो उल्टा समझ रहे हैं ये लोग। हाँ तो मैंने ऐसा बोला कि सर कि जैसे हम अगर नहीं समझाएंगे चीजों को हम्म, कि गड़बड़ी कहाँ है, हम्म, समाज व्यवस्था मजबूरी के आधार पर क्यों खड़ा है, जबकि यहाँ लोग ईमानदार सच 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 और झूठ ये सब के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हम्म, पहले लोगों के सामने वो चीज रखना तो होगा, फिर हम्म, तो जा करके हम कुछ उसके ऊपर कुछ करेंगे यस यस। आगे। हाँ, और उनको उनको और बुलाया तो है कई बार कि आप चर्चा में आओ ना, वो आते नहीं चर्चा में, कोई अपना टॉपिक लेके आए, बताएं आके कि भाई जी सर हमें अच्छाई बतानी चाहिए, बुराई नहीं बतानी चाहिए, ऐसा आए तो टॉपिक लेके, जी तो उनसे पूछेंगे कि और सर अच्छाई बताने की जरूरत क्या है, जो अच्छाई है लोग एंजॉय कर रहे हैं वो तो पता है ना लोगों को। सही बात है सर। समस्या क्या है उसके कारण निवारण उनको नहीं पता है। हम्म, जैसे नहीं जैसे जिसका शरीर बढ़िया है वो तो एंजॉय कर रहा है ना, हाँ जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तब ना डॉक्टर के पास जा रहा है। जा रहा है जी हाँ, और तभी तो डॉक्टर की जरूरत है। जी अब डॉक्टर क्या वहां पे बताएगा कि अरे तुम्हारा पैर तो एकदम ठीक है, अरे डॉक्टर साहब पेट के बारे में बताइए, पेट खराब है मेरा, अरे आपकी आंखें तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब आंखों को छोड़िए पेट के बारे में बताइए, अरे भैया आपके हाथ तो बहुत बढ़िया है, अरे डॉक्टर साहब हाथों को छोड़िए पेट के बारे में बताइए, उसके लिए आया हूँ। जी 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 नहीं, हाँ फिर अगर डॉक्टर तो उसके शरीर में कहाँ कहाँ अच्छा है वो बताएगा, तो तो सर ये इस संदर्भ में आचार्य प्रशांत जी ने क्या बोले हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ था, तो वहाँ उनका ये कहना था कि लोगों को रोग क्या है उसको समझना चाहिए। अगर लोगों को निवारण मतलब रोगों के निवारण या उपचार नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, लेकिन रोगी को रोग पता चले ये काफी है। तो क्या तो भाई, फिर रोग क्या पता ये चलेगा तो ठीक उसके है? उसके बाद निवारण भी तो चाहिए, निवारण भी चाहिए सर। नहीं तो पता चल गया कि बुखार है, फिर क्या करोगे इसका? हाँ बुखार है बस जान लो बस ये सर। हाँ और फिर सर जान के इसके क्या होगा? हाँ जान के अब सर मैं अभी आगे की बात करूंगा। उनका ये कहना था कि ये जो निवारण का जो प्रक्रिया है या फिर जो क्या बोलते हैं मतलब उपचार का जो प्रक्रिया है, हम्म, ये जो है ये अज्ञेय है। मतलब अज्ञेय जैसे वो ब्रह्म जो है वो तो उपचार है, हम्म, और जो सारे जो घटना घट घट रहा है ये रोगी रोगी है और उपचार ब्रह्म है। हम्म, अब निवारण यही यही होगा हम्म। कि वो ब्रह्म क्योंकि अज्ञेय हैं तो अज्ञेय नहीं वो नहीं जानना है, ब्रह्म को नहीं जानना है, बस ये जो घटना घट रही है ये किस कारण से घट रही है और ये रोग जो है इसको बस पता करो, इसी में काम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा उनका कहना तो कहना था मतलब। तो उनके भी तो शरीर में कोई रोग होंगे, तो वो तो जाते नहीं होंगे फिर इलाज कराने। जी सर हम्म, जी जी जाते तो होंगे कि नहीं जाते जाते तो होंगे, आपको क्या बिल्कुल लगता जाते है? होंगे, तो जाते तो तो होंगे। फिर क्यों जाते हैं, जान लिया रोग है बस बात खत्म हो जानी चाहिए। तो भी ऐसे बात तो सर उस दिन किए थे तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि इनसे ये बात सुनने को मिला, तो सर वो बात है। शॉर्ट छोटा तो हो गई, मतलब फिर जो है समाधान करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, तो फिर
आचार्य प्रशांत जी क्या कर रहे हैं? जी। मतलब वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि समाधान ना करो। ना करो, बस जान लो, वही काफी नहीं है। नहीं तो जान के क्या करेंगे? मतलब जानना भी क्यों है फिर, जब ठीक तो करना नहीं है। हाँ सर। जो मतलब दिक्कत आ जानने रही के। है जब वो ठीक नहीं करनी है तो जानोगे, जान के क्या करोगे? जी। जी सर। हाँ, भाई जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है और ठीक आपको हाँ। करना नहीं है वो, नहीं। तो जान के क्या करोगे कि किस कारण से हो रहा है? नहीं, हो सकता है जान के सर और डर में आ जाएं कि पता चला कि कैंसर है, और डर के मारे 2 दिन, 1 महीना जी सकता था, 2 दिन में ही निपट गए, हाँ। हार्ट अटैक आ गया या फिर कुछ भी हो गया। हाँ तो मतलब, तो फिर तो जानना भी नहीं है ना फिर। जी। हाँ सर, कम से कम ना जान के हाँ, अच्छा रहा जा सकता था। फिर वही ना सर। तो इन बहुत लोगों बहुत इन लोगों की मतलब इन लोगों उनके की बात। कोई सेंस होती है भला? जी जी। हम्म। तो सर जो मेरा आगे की ये तीसरा प्रश्न है सर। जैसे जी जी। आदिम युग में हम्म। लोग मतलब किसने ये गड़बड़ व्यवस्था शुरू की, और किस कारण से ये शुरू हुआ। हम्म। तो क्योंकि उन्हीं से ये शुरू हुआ, तब जाकर के ये गलत व्यवस्था आया। नहीं नहीं, तो पहले पहले से ही गलत व्यवस्था थी, थोड़ा थोड़ा ठीक होते होते आई है। शुरू में, स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई जानवर से आदमी बना है। हाँ सर, जानवर जब था तो तब तो कोई गड़बड़ व्यवस्था था ही नहीं, क्योंकि नहीं सोच नहीं, विचार तब करने का। तब तो सारी गड़बड़ थी ना, तब तो प्राकृतिक था जैसा भी था। जैसे ही उसको दिमाग काम करना शुरू किया तो उनने फिर ठीक ठीक करना शुरू किया कुछ। नहीं सर, यहाँ भी एक वो है, पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉइंट को भी पकड़ लेते हैं क्या? कि जो प्राकृतिक स्थिति है, जो जंगल की व्यवस्था है, हम्म। वहाँ कोई सोच विचार तो है नहीं। और क्योंकि उसी में खा के उसी में जीते हैं लोग, मतलब स्वनिर्भर हैं, अपने हाँ तो पैरों पे खड़ा है। हाँ और तो मतलब ये हुआ ना कि वहां तो समस्या ही समस्या है, वहां समाधान तो है नहीं है। हम समाधान तो नहीं है, लेकिन जैसे फिर हाँ। भाई देखो, जंगल में क्या है? जंगल में जो भी है, जो समस्याएं हैं वो वहां हैं, उनका उनको कोई ठीक करने वाला वहां नहीं है। ठीक है। जी। जी सर। हाँ। अब जैसे ही किन्हीं को आदमी के जैसी बुद्धि होनी शुरू हुई तो उन्होंने इन समस्याओं को जानना और उसको ठीक करने का प्रयास करना शुरू किया। जी। तो वो जी उसको सर। ठीक ठीक करते करते, प्रयास करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ हाँ। नहीं, बस इतनी सी हाँ, यहाँ बात है। तक तो पहुंचे हैं। हम्म। अब और सर और अभी जैसे। आगे भी जाएंगे ऐसे ही। भाई मैंने जो ये समाधान खोजा है तो आगे जी जाने के लिए खोजा है कि जंगल जाने के लिए खोजा है? हाँ, नहीं, आगे जाने के लिए। और सर जैसे कि जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था, मुझे लगता है कि ओपन स्पेस देता है कि और आगे की सुधार मतलब बहुत आसानी से हो। हाँ, आसानी से हो उसका एक उसमें। ओपन स्पेस मिलता है, यस, पर उसमें इस व्यवस्था में ओपन स्पेस नहीं है। ना, ऐसा ना हो कि सही बात है सर। हर आदमी को 20 साल लगाने पड़े अपने एक छोटा सा सुधार करने के लिए। ठीक बात है सर। हाँ है ना, वहां उसके लिए हाँ। प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो, प्रॉपर जगह हो। जी हाँ, कि अगर कोई भी नए नई खोज, नया विचार कुछ भी आ जाए तो वो जी। अपना अपना वो विचार वहां रख सके और लोगों तक सेम टाइम पहुंच जाए, उसके बाद लोग जांचे परखें और ठीक लगे तो ले आए। जी जी। हाँ, उसको ऐसा ना करना पड़े ना। अब जैसे हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसको शेयर करो, उसको शेयर करो, वहां तक बात पहुंचाओ, पैसे नहीं है, हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, ये सब करने की क्या ठीक बात है जरूरत है? सर। जी जी। हम्म। और हाँ, ये बात तो सही है सर। भाई इससे तो 10 10 साल डिले ही होगा ना ये समाधान। हाँ, डिले ही होगा सर। फिर मतलब 10 साल लोग और दुख में जिएंगे इस वजह से। हम्म। तो ये भी तो एक समस्या है अपने आप में, हाँ हाँ। कि कोई चीज की खोज हो जाती है, जैसे अभी कई ऐसी दवाइयों की खोज हो गई है लेकिन वो महंगी वो है, भी 90% आदमी तक पहुंचती नहीं है, मतलब क्या हुआ है ठीक बात ऐसी है। खोज का? और आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये भी एक उदाहरण ही है कि हम्म। वर्तमान व्यवस्था में से हम्म। अगर कुछ नई चीज आ भी गया, तो हम्म। उसके लिए ओपन स्पेस नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से आगे की प्रोसेस में जा रहे हैं, उसमें जी, बहुत बड़ा बाधा है। बिल्कुल। तो ये वर्तमान व्यवस्था के खामी है कि इसमें तो वो तो है। हाँ। और सर जैसे और सर
जो अंतिम प्रश्न जो मेरा है सर, जी। वो है कि विवेक सर से एक दिन वो प्रश्न उनसे ये पूछा गया था कि जो लोग हैं वो ऐसे भी होंगे कि वो कोई भी काम में बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं मतलब हो सकता है 1 घंटा करें या फिर कुछ भी ना करें या फिर मनोरंजन की तरफ भागें। हुँ, ऐसा अगर लोगों का कोई भी एक मतलब सारे व्यक्ति ऐसा होंगे ऐसा नहीं है, पर कुछ-कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो काम के प्रति थोड़ा उनका वो रुझान थोड़ा कम होगा, तो वो थोड़ा खेल-कूद या फिर दूसरे मनोरंजन की तरफ भागेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि वर्तमान व्यवस्था में हुँ। अभी के मौजूदा जो ये हैं इसमें 200 या 200 से ज़्यादा कुछ ऐसा संख्या है उस उतनी ही प्रकार की इच्छाएँ या फिर कर्म जो भी हैं मतलब विषय हैं। अब उन विषय में से वो व्यक्ति ऐसा कोई विषय खोज नहीं मतलब अपने लिए नहीं पाया कि वो उसमें अपना ध्यान एकत्रित कर पाएँ, या फिर उसमें काम को उसको करने में मज़ा आए। और वो वहाँ से बाहर हो सकता है आगे जाकर के कोई ऐसा खोज आए या फिर वो अपने से कोई खोज करें हुँ। कि ऐसा कोई काम उसको पसंद आए, पर वो काम समाज के लिए कोई काम का नहीं है, पर उसको वो काम करने में मजा आ रहा है। तो इस मामले में अगर वो कोई भी काम उसको 200 प्रकार के काम में ही उसको जबरदस्ती दिया जाएगा, वो नहीं अगर तो करेगा भी तो देखो, ज्यादा देर ये तो। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है ना, इसके इसका कुछ बेस में बताया ना वो। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे ये तो सर मैंने उनका इस प्रकार का सवाल था, मैंने तो थोड़ा इलाबोरेट किया कि इसको और हाँ, मतलब थोड़ा ये विस्तार दिया सर। ये सवाल बेसलेस है। देखो, पूरी नेचर में से आदमी पैदा हुआ है तो आदमी, हर एक आदमी में कोई ना कोई काम की वृत्ति जरूर होगी। बिना काम की वृत्ति के कोई आदमी संभव नहीं है पैदा होना, जी सर। है ना। उसका कोई ना कोई फ्रेम होगा, तो उसे कुछ ना कुछ जानने में, कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ भोगने में सबको एंजॉय होगा। ऐसा कोई हाँ सर। आदमी नहीं हो सकता कि वो चेतन भी है, ना कुछ जानना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, ना कुछ भोगना चाहता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हम्म। है ना। तो ये एक टोटली बेसलेस क्वेश्चन है। अच्छा सर, मान ये लीजिए कि ये दो। ऐसे ही बेसलेस क्वेश्चन है जैसे कोई कोई लोग सोचते हैं, अच्छा हर आदमी ड्राइविंग करना चाहेगा तो कैसे करो, पागल हो क्या? हर आदमी क्यों चाहेगा ड्राइविंग करना? हाँ सही बात है, फिर हर आदमी ये चाहेंगे। तो ये ऐसा ही और क्वेश्चन है कि कोई आदमी होगा जो कुछ नहीं करना चाहेगा। ऐसे नहीं होता भाई कोई भी आदमी। और कुछ नहीं करना हाँ। चाहेगा तो उसके लिए नियम है भाई, करना पड़ेगा। मतलब अब आपकी समझ में यही आंसर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो उसको करना पड़ेगा 25 से 50 साल के बीच। हाँ अब वो चाहे दुखी हो उसके लिए। अम, अब यहाँ सर ऐसा है कि अम, वो अगर किसी मान लीजिए सर, दो सब्जेक्ट तो बचपन से पढ़ाया जाता है और हम्म कई सारे विषय भी उनकी उस सब्जेक्ट के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसे विषय उनको पता चलता है कि हाँ ये विषय मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं भाग ले सकता हूँ, इसके प्रति मेरा जिज्ञासा है। क्या हम्म इस किस्म का ही जिज्ञासा में ही लोगों का जिज्ञासा रहता है या कुछ और भी मतलब मेरा सर यही कहना है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, हम्म अब जिन जिन विषय से मैं संबंधित होते जा रहा हूँ, हम्म वो विषय से ही क्या मेरा जिज्ञासा उत्पन्न हो सकता है या फिर जिज्ञासा में भी मेरा रुचि नहीं भी हो, मतलब नहीं है, हम्म। ऐसा स्थिति बन सकता है या फिर उन्हीं विषय में से रुचि जगेगा। उन्हीं में से देखो, जो जो व्यक्ति के सामने चीजें हाँ, आती हैं उन्हीं में से जगता है। जो जो चीज सामने ही नहीं अच्छा आई अच्छा, कभी, उसके बारे में कैसे जगेगा? ठीक बात है सर, हाँ वही मैं जानने का प्रयास। हाँ, कम से कम पांचों इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्रिय में के समक्ष कोई चीज आनी चाहिए, तब तो उसको आइडिया होता है कि ऐसा भी कुछ है। जी जी जी। हम्म जी सर। वो चाहे जी। नॉलेज हो, वो हम्म, चाहे कार्य हो, और चाहे हम्म, वो, और नॉलेज के हिसाब से कार्य होता है। जिन अगर किसी को किसी नॉलेज में इंटरेस्ट है तो उसी नॉलेज से संबंधित ही किसी काम की इच्छा होगी। जी सर। हम्म अब हो सकता है सर 200 प्रकार के कोई एक विषय विषय में उसका थोड़ा गहरा रुचि हो, जिज्ञासा हो कि उसको वो काम करना ज्यादा पसंद हो, हम्म लेकिन हो सकता है दूसरे के मुकाबले
वही वही सेम प्रकार का व्यक्तित्व किसी दूसरे में भी पाया गया है, और हम्म। वो सेम प्रकार का ही काम कर रहा है, पर ये 2 घंटा कर रहा है, ये 4 घंटा कर पा रहा है। हाँ, तो कोई नहीं, अगर वो ऐसा वो स्थिति। तो वहां है ना, वहां आउटपुट के हिसाब से है। जी जैसे सर। 5 कुर्सी चाहिए तो 5 कुर्सी चाहिए, अब कोई 6 घंटे में बना लेगा, कोई 4 में बना लेगा, कोई 3 में बना लेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो सर अगर ऐसा होगा तो सर जो उस व्यवस्था में तो सर कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, फिर ये स्थिति अगर देखा गया तो सर वो तो अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं ना भाई। हाँ, इंटरेस्ट में तो कर ही रहा है, हाँ पर भाई, सर। जिसको ज्यादा करने में मजा आ रहा है वो ज्यादा करेगा, जिसको कम करने में मजा आ रहा है वो कम करेगा। व्यवस्था को तो इतना भर देखना है कि टोटल जितना प्रोडक्ट सर्विस चाहिए वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, जो इंटरेस्ट से कर रहा है, पर वो दूसरे के काम को देख करके कि वो क्यों देखेगा दूसरे काम को, उसको क्या लेना देना। नहीं, वो देखेगा कि मैं 4 घंटा कर रहा हूँ, पर वो 2 घंटा करके वो खेल वो कूद में भाग रहा है, देखो, वो तो ऐसे करके। तभी, ऐसा कोई तभी देखेगा ना जब मजबूरी में कर रहा हो। हाँ हाँ हाँ, मजबूरी में तब देखेगा, हाँ सही बात है सर। मतलब जब कोई खेल खेल रहा है तब तो नहीं देखता कि दूसरा खेल खेल के भाग गया 2 घंटे, मैं भी भाग जाऊं, ऐसे तो मैं भी नहीं। भाग जाऊँ, ठीक बात है सर, सही बात है। वहां तो वो तब तक खेलता है जब तक उसको मजा आता है। सही बात है सर, हाँ। नहीं, हाँ हाँ, तो बिल्कुल बस सर। ऐसे ही अगर आपके मजे का काम होगा तो आप क्यों देखोगे ऐसा कि दूसरा भाग गया तो मैं भी भाग जाऊं। हाँ हाँ, ये तो बात सही है सर। इसलिए इंटरेस्ट को समझो, इंटरेस्ट जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज होती है। इंटरेस्ट हाँ। का जो डायमेंशन है वो बहुत ही अलग है। अच्छा सर, ये हो सकता है सर, जैसे मेरा किसी चीज़ में रुचि कम है, तो इस वजह से मैं किसी चीज़ में रुचि कम है और मैं काम भी थोड़ा कम उस आधार पे कम करता हूँ, हम्म। तो मेरा जो कंज्यूम करने का जो वो है, मतलब वृत्ति है, वो भी मेरा कम ही होगा क्या? ये हो सकता है, मतलब ये नहीं तालमेल नहीं, जो कोई जरूरी ऐसा नहीं। कोई जो। अच्छा सर। तीनों चीजें अलग अलग हैं, बस ज्ञान का और कर्म का बस इतना लिंक है कि भाई जिसका ज्ञान होगा कर्म भी उसी में से उदय होगा, क्योंकि जिस चीज को जानते नहीं उसका कर्म भी कैसे उदय होगा। बाकी हाँ भोग का उदय तो टेस्ट के आधार पर है, स्वाद के जी। आधार पर है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर। हम्म, तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई कोई कम काम करने वाला हो और वो ज्यादा भी खाता हो, ये भी संभव है। लेकिन हाँ हाँ। इससे कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे जो ज्यादा काम करते हैं वो कम खाते हैं, तो वहां से बैलेंस हो जाएगा ना वो। जी सर। हाँ भाई, मान लिया मैं और आप 2 लोग हैं, हाँ और मान लिया मैं काम ज्यादा करना मुझे अच्छा लगता है, आपको कम करना अच्छा लगता है, और मुझे जी। खाना कम अच्छा लगता है, आपको खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया। लेकिन सर ये अगर उल्टा हो जाए तो, मान अरे लीजिए कि। उतने बड़े समाज में उल्टा नहीं होता ना, बड़े समाज में तो हाँ मतलब बैलेंस, हाँ बड़े, हाँ, हाँ हाँ हाँ। ये दो में तो चलो संभव है कि भाई दोनों ही हाँ खाने हाँ वाले हाँ ज्यादा हों हाँ। और कम काम करने वाले हों, लेकिन ठीक अगर बात है ये सर। अगर संख्या बढ़ाएंगे आप तो फिर जो जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हाँ बराबर हाँ, बराबर हो बैलेंस जाती है। बराबर बराबर रहता है सर, ठीक हाँ, बात है सर। और सर करोड़ों की इतनी। संख्या में ये लगभग बराबर हो जाती है। जी। जैसे लड़का लड़की का अनुपात पूरी दुनिया में देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा सर, एक और प्रश्न है सर, जैसे हम्म। ये जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति से वस्तु का तो ठीक है, पर व्यक्ति से अगर व्यक्ति का हो कि निर्भरता जो है वो, अगर किस आधार पर अगर उसका मान लीजिए कि कोई किसी का वो क्या बोलते हैं सर, क्या। मतलब एक निर्भरता जो है, भूल गया सर मैं हाँ, टॉपिक को। निर्भरता, लेकिन किस किस तरह की। आर्थिक निर्भरता तो है नहीं उस विषय में, उस सिस्टम में। एक ही हाँ निर्भरता फिर है, भी। आपस में जो पारस्परिक रिलेशनशिप होती है उसी की निर्भरता है। जैसे माँ से जो प्रेम चाहिए वो तो माँ से ही मिलेगा, जी जी सर। बाप से जो चाहिए वो बाप से ही मिलेगा, गर्लफ्रेंड से जो चाहिए वो गर्लफ्रेंड से ही मिलेगा, बस इस तरह की निर्भरता है। जी जी। बाकी तो कोई निर्भरता है नहीं है। बाकी का तो हाँ सब सिस्टम अरेंज है, और इसका भी सिस्टम है, वहां पे बाप चाहिए तो बाप बताओ, एक से ज्यादा चाहिए तो बताओ। जी। हम्म। जैसे आज के डेट पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर तो कर लेते हैं, पर
अच्छा सर, आज के डेट में बहुत व्यक्ति होंगे जिनका किसी भी काम में रुचि तो होगा ही होगा। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में रुचि किसी का ही नहीं है, सब भ्रमित हैं, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं, नहीं, रुचि हर एक आदमी की किसी न किसी चीज़ में होती है। चीज़ में होती है। तो हुँ, सर ये जो गड़बड़ आता है तब जाकर के, क्योंकि वो जब ये देखता है कि मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं और वो ये दिखाने का मतलब समाज का एक स्टेटस होता है और खुद को एक अच्छा एक भद्रता एक वो ये इसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो जो भाषा का जो वो है मतलब बोल है या फिर उनका जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसके वजह से वो मतलब एक तरफ से प्रभावित होते हुए वो खुद को एक इस तरीके से बांध लेते हैं कि वो इसी के और पैसा भी इधर-उधर जो मिलता है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि असुरक्षा की समाज है। तो हुँ। तो इसलिए क्या उसके काम के ऊपर असर पड़ता है? मतलब जैसे उसका रुचि के ऊपर वो ठीक से नहीं ध्यान दे पाता है और जी नहीं पाता है, मतलब काम को भी जी नहीं पाता है, क्या ऐसा है सर? हाँ, तो वो तो होगा ही जितनी भी दिक्कतें जी, होंगी जितनी भी समस्या होंगी तो वो हमारे इन चीज़ों पे जी। असर डालती हैं। तो सर अगर ऐसा है तो रुचि भी प्रभावित होंगे तो एक अस्वाभाविक जीवन हो गया फिर तो। रुचि नहीं मतलब प्रभावित होंगे, तो सर रुचियों को ढंग से जी नहीं पाओगे। हाँ, जी नहीं हाँ, मतलब वही ना सर, रुचि को जब जी नहीं पाएँगे तो रुचि तो प्रभावित हो ही गया ना सर। हाँ, बिल्कुल वो तो हो ही जाता है। हाँ। हुँ, पर रुचि रहेगा पर प्रभावित हो रहा है, मतलब कम हुँ। उसमें। हाँ इसलिए अभी आदमी अपनी रुचि से ना एजुकेशन ले पा रहा है, ना काम कर पा रहा है और जी। भोजन वगैरह भी सबको अपनी रुचि से नहीं मिल रहे, 10% लोगों को मिल जा रहे हैं बस। जी सर। हाँ, हुँ, तो सर मेरा प्रश्न तो इतना ही था सर। ठीक है। और